जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस हिस्से के बारे में जिसे चीन अपना बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। सवाल ये नहीं है कि चीन सिर्फ अपना बनाने की कोशिश कर रहा है, सवाल ये है कि चीन इसको लेकर जमीनी तौर पर काम क्या कर रहा है। आखिर बॉर्डर के किनारे रोडें क्यों बनवा रहा है, आखिर बॉर्डर के किनारे गाँव क्यों बसा रहा है, आखिर बॉर्डर के किनारे सैनिकों की तैयारी क्यों तेज है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी का पूरा निचोड़ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। और हाँ, ये वीडियो डर फैलाने के लिए नहीं है बल्कि सच्चाई को सामने लाने के लिए है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की विवाद का जड़ क्या है। चीन अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत या फिर जंगनान कहता है और उसका दावा है कि ऐतिहासिक रूप से अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। लेकिन भारत साफ कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है। लेकिन यहाँ पर यही बात आती है कि सिर्फ भारत के कहने से क्या होगा। अभी हाल ही में एक खबर आती है कि संघई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश मूल की एक महिला को 18 घंटे तक रोका जाता है और उनकी जांच की जाती है, जिसके बाद उनके पास से इंडिया का पासपोर्ट मिलता है, जो कि वहाँ के ऑफिशियल्स ये बोलते हैं इंडिया के पासपोर्ट्स की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ये चाइना है और आप इस देश के नागरिक हो, आपके लिए इंडिया के पासपोर्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना एक अंग मानता है, अरुणाचल प्रदेश को अपना एक भाग मानता है। 1962 की भारत और चीन की जंग के बाद एलएसी बनाई गई, लेकिन सीमा विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ। अब हम दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं कि चीन किस तरह की तैयारियां कर रहा है। आखिर चीन कर क्या रहा है। सीमा वाले इलाकों में सड़कें बना रहा है, मिलिट्री के लिए ब्रिज और टनल बना रहा है और हेलीपैड्स बना रहा है, और इतना ही नहीं, बॉर्डर्स के पास गांव बसा रहा है जिससे जरूरत पड़ने पर वहां सैन्य के ठिकाने हो सकते हैं। इन सड़कों का असली मकसद है सेना और हथियारों को तुरंत सीमा तक पहुंचाना। अब चलते हैं पार्ट 3 की ओर, एआई रोबोट्स और मॉडर्न वारफेयर। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक पहलू की, भविष्य की जंग। चीन ये खुलकर कह चुका है कि वो एआई ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम पर काम कर रहा है। खबर तो ये भी है कि चीन बॉर्डर पर रोबोटिक आर्मी खड़ी करने वाला है। अब इसकी सच्चाई क्या है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन एआई बेस्ड सर्विलांस चालू है और ड्रोन पेट्रोलिंग भी चालू है, यानी जंग अब सिर्फ बंदूक और सैनिकों की नहीं, डेटा और टेक्नोलॉजी की भी है। जो देश टेक्नोलॉजी में पीछे रह गया वो बॉर्डर पर भी पीछे रह जाएगा। अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। इन सब को लेकर भारत क्या कर रहा है, आइए वो भी जान लेते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं, माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, सर्विलांस ड्रोन, सैटेलाइट्स, ये सभी तैयारियां चल रही हैं भारत की भी। आज भारत पहले से ज्यादा तेज, विकसित और सतर्क भी है। अब बढ़ते हैं पार्ट 5 की ओर। इन सब को लेकर भारत सरकार को क्या करना चाहिए, आइए वो भी जान लेते हैं। नंबर 1, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेज हो, सड़क, टनल, रेलवे बनाए जाएं। और दूसरे पे बात करते हैं टेक्नोलॉजी में निवेश करना चाहिए भारत को। एआई, ड्रोन्स, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस सर्विलांस, इन सब में निवेश करना चाहिए। नंबर 3, लोकल डेवलपमेंट। सीमावर्ती गांव में स्कूल हो, अस्पताल हो, रोजगार होना चाहिए। खाली बॉर्डर सबसे कमजोर बॉर्डर होता है। आइए अब नेक्स्ट पार्ट में ये जानते हैं कि इन सब के लिए जनता की क्या भूमिका होना चाहिए, पब्लिक की क्या भूमिका होना चाहिए, यानी कि पब्लिक को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन मत फैलाओ, फैक्ट बेस्ड जानकारी शेयर करो, सेना का मनोबल तोड़ने वाली बातें मत करो, सीमावर्ती क्षेत्रों को भारत का हिस्सा मानो, क्योंकि चीन चुनौती है लेकिन डरने का नहीं, समझाने और तैयार रहने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।